गुजरात के मोरबी हादसे में अब तक करीब 150 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। इससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग घायल हैं। अब भी तमाम लोग लापता हैं। इस भयानक हादसे के बीच कुछ ऐसे किरदार भी सामने आए हैं जो इंसानियत का झंडा बुलंद किए हैं। ऐसे ही दो किरदार हैं तौफीक और हुसैन पठान। इन दोनों की कहानी इस समय मोरबी में, गुजरात में और पूरे देश में लोगों की जुबान पर है। तौफीक ने जहां अब तक 35 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है, लोगों के रेस्क्यू में, उनको अस्पताल पहुंचाने में लगातार मदद कर रहे हैं, वहीं तैराक हुसैन पठान ने तैरकर अब तक 50 या कहीं उससे भी अधिक लोगों की जान बचाई है। हुसैन पठान और तौफीक की कहानी हर किसी की जुबान पर है। लोग इनके काम की, इनके समर्पण की सराहना कर रहे हैं। तौफीक की कहानी तो और भी ज्यादा पेचीदा है। तौफीक की खुद की बेटी इस समय अस्पताल में है। अपुष्ट जानकारी ये है कि तौफीक की बेटी गर्भवती थी, उनकी डिलीवरी का समय है, इसलिए वो अस्पताल में है। लेकिन बेटी की चिंता के साथ साथ तौफीक इस समय घायलों के रेस्क्यू में भी लगे हैं। मोरबी हादसे के बाद जहां सैकड़ों की संख्या में लोग अब भी घायल हैं, उनको अस्पताल पहुंचाए जाने की जरूरत है, ऐसे में तौफीक सामने आए। अब तक वो 35 से अधिक लोगों को घटनास्थल से अस्पताल पहुंचा चुके हैं और ये काम उन्होंने अभी भी लगातार जारी रखा है। वहीं दूसरी तरफ हुसैन पठान का किरदार है। हुसैन तैराक हैं। तैरकर उन्होंने अब तक 50 या उससे भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई है। लगातार वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ लगातार वो घटनास्थल पर मौजूद हैं और लोगों को नदी से निकालने, उनका रेस्क्यू करने में मदद कर रहे हैं। बता दें कि गुजरात के मोरबी शहर में जिन हालात में एक सस्पेंशन ब्रिज टूटकर नदी में जा गिरा, वो हैरत में डालने वाला है। करीब 150 लोगों के मारे जाने की खबर है। सैकड़ों लोग घायल हैं, लापता हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त पुल पर करीब 400 लोग थे। सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। कहा जा रहा है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर अपने देश में जांच समिति का गठन कठिन सवालों को टालने का एक जरिया बनता जा रहा है। इस मामले में भी पहली नजर में बहुत सारे सवाल अब तक उठ रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए कोई भी जिम्मेदार तैयार नहीं है। अंग्रेजों के जमाने का यह ऐतिहासिक पुल मरम्मत के लिए बंद किया जाता है और मरम्मत के लिए तय अवधि से पहले ही बिना स्थानीय प्रशासन की औपचारिक मंजूरी लिए और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किए खोल दिया जाता है। ये बात सार्वजनिक जानकारी में आ जाती है। लोग पुल पर पहले की तरह जाने लगते हैं। उनसे बाकायदा टिकट भी वसूला जाने लगता है। इसकी अधिकतम क्षमता 100-125 लोगों की है। इसके बाद भी 400 लोगों को पुल पर इकट्ठा होने दिया जाता है। ये सब ऐसे तथ्य हैं जिन्हें ना तो झुठलाया जा सकता है, ना ही अनदेखा किया जा सकता है। हैरत की बात यह भी है कि गुजरात सरकार के तमाम सीनियर मिनिस्टर जो घटना स्थल पर ही डेरा डाले हैं, वो भी सार्वजनिक तौर पर उठाए जा रहे इन सवालों के संतोषजनक जवाब देने की बजाय रस्मी वाक्य बोलकर काम चला रहे हैं। जांच समिति गठित कर दी गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही एक जवाब है जो हर जिम्मेदार की इस समय जबान पर है। हालांकि इन तमाम आरोपों के बीच, भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बीच, लापरवाही के तमाम आरोपों के बीच तमाम ऐसे किरदार भी हैं जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम किरदारों में शामिल हैं तौफीक और हुसैन। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।